हेलो फ्रेंड्स, एक और बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग कंपनी आपके लिए लेके आए हैं इस पैसा मेकर सीरीज में। और आई होप यू आर एंजॉयिंग ऑल आवर रिकमेंडेशंस। लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मार्केट का जो माहौल है वो थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा है। वी मे बी इन फॉर अ डीपर करेक्शन, इसलिए प्लीज़ आप सावधानी से आगे इन्वेस्ट और ट्रेड कीजिए। और जो भी हमारे रिकमेंडेशंस है या सजेशंस है, इसमें आप थोड़ा करेक्शन में या धीरे धीरे एट एवरी डिक्लाइन खरीदेंगे तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। कई बार हमने पास्ट में ट्रैवल और टूरिज्म पे हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं या डिस्कशन किया है, जैसे कि महिंद्रा हॉलिडे था, फिर इंडिगो था। तो ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो पूरी इंडस्ट्री है, इस पर हमारा फोकस बहुत ही पॉजिटिव है। इस पर हमारा जो आउटलुक है वो अच्छा है, क्योंकि कोविड के बाद जो ट्रैवल और टूरिज्म में हमने अपसर्ज देखा है, जो बढ़त देखी है, दैट इज सस्टेनिंग इवन मोर। और ये जो जनरेशन जी है, दे बिलीव मोर एंड मोर इन एक्सपीरियंसेस रादर देन एक्चुअल एसेट्स। इसलिए ट्रैवल और टूरिज्म तो मेरे ख्याल से एक अच्छी ग्रोथ लेवल पर है, अच्छा ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर है। और आज की जो कंपनी है जो डिस्कस हम करने वाले हैं, दैट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और बहुत ही बढ़िया काम करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अगर अब्रॉड जाना है तो आपको वीज़ा चाहिए। यूके है, स्पेन है, यूरोप है, किधर भी आप जाते हैं आपको वीज़ा चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो वीज़ा प्रोसेस करके आपको जो वीज़ा देती है, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल गवर्नमेंट। यानी कि आप स्पेन कॉन्सेप्ट में गए, इट्स नॉट द स्पेन गवर्नमेंट विच इज़ प्रोसेसिंग द वीज़ा, इट इज़ सम आउटसोर्स वेंडर विच इज़ प्रोसेसिंग द वीज़ा। तो आज की जो कंपनी है वो विश्व में अमंग्स द टॉप 3 वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी है। तो सबसे बड़ी कंपनी है वीएफएस ग्लोबल, जिसका आईपीओ शायद आएगा, और इसमें ज़रूर से आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट शेयर करीबन 50% है। लेकिन अन्य जो दो प्लेयर्स है उसमें से एक कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल। तो आज का जो पैसा मेकर स्टॉक है वो है बीएलएस इंटरनेशनल। ये रिसेंट लिस्टिंग है, और मेरे ख्याल से इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग का जो आउटसोर्सिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो $2 बिलियन की इंडस्ट्री है, दैट इज़ ग्रेजुअली ग्रोइंग एटलीस्ट 15-20%, क्योंकि गवर्नमेंट्स को ये पसंद है कि अगर वीज़ा वो आउटसोर्स कर सकते हैं तो उनके खर्चे कम हो सकते हैं, और जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन करके इन अ टाइमली वे आपको वीज़ा दे सकते हैं। क्योंकि वीज़ा डिले मने रेपुटेशनल इशू हो जाते हैं, और वीज़ा में कोई भी खामी होती है तो उसका उस कंट्री के सिक्योरिटी पर असर हो सकता है, या उसके टूरिज्म पर भी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसलिए वीज़ा प्रोसेसिंग ये हर एक कंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, जो वो एफिशिएंटली आउटसोर्स करके उसका फ़ायदा ले सकती है। तो ये जो आउटसोर्सिंग ऑफ वीज़ा है, ये एक बहुत ही लंबा और आई वुड से डीप ट्रेंड है, जो कई साल तक चलेगा। और ये जो बीएलएस इंटरनेशनल है, इसकी जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ही बढ़िया है। दे आर ऑपरेटिंग इन मोर देन 60 काउंसलेट्स, और करीबन 46 यानी 46 कंट्रीज़ के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट्स है टू ऑपरेट द वीज़ा प्रोसेसिंग एक्टिविटी फॉर दीज कंट्रीज़। तो ये जो एक्टिविटी है, जो आम आदमी नहीं कर सकता है, कोई कल फॉर्मेट कल कल से जो बनाई हुई कंपनी इसको नहीं कर सकती है, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी एंटिटी है, जो भी कंपनी है, उसको वो गवर्नमेंट का विश्वास जीतना पड़ता है। यू हैव टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि सेंसिटिव डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो, सिक्योरिटी डेटा प्रोसेस कर रहे हो, और पूरा जो आपका सेटअप है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको कन्विंस करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये ठीक-ठाक है। यू विल बी एबल टू प्रोसेस थाउज़ेंड्स एंड लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच कम इन अ टाइमली मैनर। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रैपो है बनाना है गवर्नमेंट के साथ में, ये ओवरनाइट नहीं होता है, उसको कई साल लगते हैं। तो ये जो बिज़नेस है, इट इज़ अ स्लो ग्रोथ बिज़नेस इन द इनिशियल ईयर्स, क्योंकि आप ट्रस्ट विन करना चाहते हैं गवर्नमेंट्स की। लेकिन एक बार आपने 10, 15, 20 गवर्नमेंट के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो आगे चलते जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है, दे आर ईजियर टू गेट, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड है विद अदर गवर्नमेंट्स, तो आसानी से आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। और बीएलएस इंटरनेशनल एवरी few quarters, every few months they are getting new and new contracts from different countries. देखिए, ये ग्लोबल बिजनेस है, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रोसेसिंग ऑफ इंडियन वीज़ाज और प्रोसेसिंग फॉर अदर कंट्रीज वीज़ाज
फॉर इंडियंस, तो दे कैन ऑपरेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो ग्रोथ रनवे है, वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो ये जो आपने वीज़ा प्रोसेसिंग का जो बिज़नेस है, ये एक अच्छा एन्युटी टाइप मॉडल बिज़नेस है, क्योंकि आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो टूरिस्ट तो आते ही रहेंगे, आप वीज़ा प्रोसेस करते रहेंगे, और आपको वो गवर्नमेंट आपको पर वीज़ा की रेवेन्यू दे सकती है, आपको पर वीज़ा की फ़ीस दे सकती है। और ये जो रेवेन्यू है वो भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि 1 साल पहले 1800 के आसपास था। मार्च क्वार्टर में बीएलएस वाज़ अर्निंग ₹2500 पर वीज़ा प्रोसेस्ड, और जून क्वार्टर में ये फिगर हो गया 2653। यानी कि उनको स्टेडी प्राइस इंक्रीजेस भी मिल रहे हैं, और जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ वीज़ा प्रोसेस ऑल्सो इज ग्रेजुअली गोइंग अप। तो केवल वीज़ा प्रोसेसिंग ही नहीं इसका रेवेन्यू मॉडल है। जब आप वीज़ा खरीदने को जाते हैं तो कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ये कंपनी ऑफर करती है। जैसे कि आपको फोटो कॉपिंग सर्विसेज देती है, लाउंज सर्विसेज देती है, मोबाइल ई वीज़ा देती है, या फिर एसएमएस और ईमेल की फैसिलिटी देती है। तो ये सब जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है, प्रीमियम सर्विसेज है, उसका भी रेवेन्यू ये कंपनी बुक करती है। और ये वैल्यू एडेड सर्विसेज है, दे आर नाउ 30-35% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ बीएलएस एज कम्पेयर टू 20-25% अर्लियर। और ये कुछ साल में 50% भी जा सकती है। तो ये जो बिजनेस है, इट इज़ अ स्टेडीली ग्रोइंग बिजनेस, और मेरे ख्याल से इस कंपनी के फ्यूचर बहुत ही अच्छे हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप ज़रूर से उसको स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वी हैव अ करेक्शन अंडर वे, और अगर इस कंपनी की जो वैल्यूएशन आज की तारीख में अराउंड 40-45 टाइम्स है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, ये अगर आपको 30-35 टाइम, यानी कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, अगर उसमें 10-15% का करेक्शन आ सकता है, तो ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है आपके लिए। रिस्क फैक्टर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो 2 रिस्क फैक्टर है। एक तो अगर जो कंट्री के साथ उनका टाई अप है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा, वो कंट्री अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती है, तो दैट रेवेन्यू इज़ लॉस्ट। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज़ है पूरे विश्व में, और इतने सारा प्रोसेसिंग और आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इस कंपनी के लिए ये इतना बड़ा इतनी बड़ी समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा केवल 2 या 3 प्लेयर्स ही है जो एक्टिव है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण या जियोपॉलिटिकल इवेंट के कारण अगर पूरा ट्रैवल और टूरिज्म थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो वीज़ाज़ की डिमांड कम हो जाएगी, तो इस कंपनी पर उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। बट दिस इज़ देयर इन ऑल बिज़नेसेस रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये जो रिस्क फैक्टर है वो एक ट्रांजिएंट है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी के अच्छे हैं। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में उसने एक टर्की में एक कंपनी एक्वायर की है, और ये जो कंपनी है दैट इज़ आल्सो इनटू वीज़ा प्रोसेसिंग, और ये एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इंजन बन सकती है बीएलएस के लिए, क्योंकि ये जो टर्किश कंपनी है, इट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये मेरे ख्याल से जब ये कंपनी के पूरे अमालगमेशन और पूरी उसकी जो बेनिफिट आएगी, तो ये एक उनके फाइनेंशियल्स पर, बीएलएस के फाइनेंशियल्स पर एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखा सकती है। मैनेजमेंट भी बहुत ही एग्रेसिव है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बीएलएस इंटरनेशनल है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टोरी है, और ये हमारे ये हफ्ते का पैसा मेकर स्टॉक है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.